नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की सुबह की शुरुआत एक नए दिन के साथ हो रही है। आज खाने में दाल चावल और परवल की फ्राई बनाने वाली हूँ। और हाँ, कल रात को ही मैंने सत्तू की लिट्टी बना कर रख दी थी ताकि बच्चों को सुबह टिफ़िन में जल्दी ना रहे। सुबह सुबह सब कुछ एक साथ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए रात में ही काम कर लेने से काफ़ी आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले मैं नहा धोकर तैयार हो जाती हूँ। इसके बाद दिन की शुरुआत एक कप गर्मा गर्म चाय के साथ करती हूँ। सच कहूँ तो चाय पीने के बाद ही काम करने में अच्छी एनर्जी मिलती है। अब चलिए किचन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले चाय बनाती हूँ। जब तक चाय बन रही है तब तक फाइनली 2 महीने के बाद ही सही पर हमारे यहाँ एक अच्छी बरसात होने लगी। कल रात को अचानक शाम से ही बारिश शुरू हो गई थी और रात भर बारिश हो रही थी और बारिश बहुत ही अच्छी तरह से हुई है कि ज़मीन पूरा भीग गया और पेड़ पौधे सब खिल उठे हैं। इस तरह की बारिश देख के मन में एक अलग सी खुशी उमड़ आ गई है और आनंद आ रहा था। तो आप लोग देखिए। चाय रेडी हो गई है तो चाय सबके लिए निकाल लेती हूँ। और आज बारिश के कारण बच्चे स्कूल गए नहीं। सुबह सब लेट तक सोए रह गए तो मैं भी उठाई नहीं। बोले कि बहुत दिन के बाद अच्छी बारिश हुई है। तो सुबह स्कूल जाते टाइम ही बारिश हो रही थी तो सब सोए रह गए तो इसलिए मैं बोली कि चलो अब पहले नाश्ता कर लेती हूँ और चलती हूँ किचन की तरफ। दाल धोकर बैठा दी थी और परवल इधर काटने लगी, क्योंकि परवल को सिर्फ 2 फाला करके रख रही हूँ। 2-2 भाग करके उसको अच्छे से हल्दी नमक और मिर्च लगा के मतलब सूखी फ्राई बनाऊंगी, मसाला नहीं डालूंगी। और दाल भी इधर मेरा तैयारी हो गया है। और आज मुझे दुकान भी जाना है, क्योंकि 2 दिन से मैं दुकान नहीं गई। तो सोच रही थी कि आज मैं दुकान जाऊंगी। कुछ कपड़े पड़े हैं मुझे सिलने के लिए। मैं कल ही का टाइम दे के रखी थी, पर कल पूजा में चली गई थी, इसके वजह से मैं सिल नहीं पाई। तो सोची कि आज बच्चे दोनों घर ही पे हैं तो आज चलती हूँ दुकान और काम ख़त्म करती हूँ। तो खाना भी मेरा तैयार हो ही गया है। धीरे धीरे सारा काम पूरे हो रहे हैं। घर का काम कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन अपने परिवार के लिए सब करते हुए मन में बहुत खुशी मिलती है। और अब मैं रेडी हो गई हूँ और बारिश होने के बाद मौसम देखिए किस तरह खिला हुआ है और कितनी अच्छी दिख रहा है ये नज़ारा। और इधर का मौसम देखिए सब हरा भरा दिख रहा है, एकदम पेड़ पौधा सब खिल उठे हैं बारिश के वजह से। और मौसम कितना सुहाना लग रहा है, सब तरफ हरा भरा दिख रहा है। और मैं दुकान पहुंचती हूँ और ये हमारे दुकान के आगे का रास्ता देखिए, रात की बारिश से पूरा भर चुका है। ये रास्ते में गाड़ी जब चल रही है तो इस तरह हो जाता है। कुछ दिन बाद हमारे तरफ का रास्ता भी बंद हो जाएगा। अब मैं दुकान पहुंच गई। दुकान आते हैं सबसे पहले मैं नाइटी की नाप लेके रख देती हूँ। 2 नाइटी है तो उसको मुझे साइड मतलब नीचे से लंबाई छोटा करना है, तो मैं उसको कटिंग करके रख देती हूँ और चलती हूँ। सबसे पहले अपने मशीन में तेल डालूँगी, क्योंकि कई हफ्ते हो गए हैं मैं मशीन में अच्छे से तेल नहीं डाली हूँ। तो दुकान की सफाई कर ली थी, झाड़ू वगैरह कर के सबसे पहले मशीन में तेल डालूँगी, उसके बाद ही मैं रिपेयरिंग करने बैठूँगी। तो क्योंकि कई दिन से सोच रही थी मैं सिर्फ, और मौसम भी आज काफ़ी अच्छा था, ठंड मौसम था, तो सोची कि काम करने में अच्छा से मन लगेगा। तो आज मैं कुछ अपनी अनुभव आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आप लोग को अगर अच्छा लगे तो कमेंट में बताइएगा कि मेरा जो अनुभव है सिलाई के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, ताकि आप लोग को भी समझ आए कि हाँ, एक रिपेयरिंग करने के बाद कैसा होता है, मतलब रिपेयरिंग करने से। आज मैं आप सबसे अपनी सिलाई की रिपेयरिंग का काम का कुछ अनुभव शेयर करने वाली हूँ। मेरी एक छोटी सी दुकान है जहाँ मैं कपड़ों की रिपेयरिंग करती हूँ, जैसे कि पेंट की लंबाई कम करना, ब्लाउज की फिटिंग, चेन बदलना, फटी हुई सिलाई ठीक करना और ऐसे कई छोटे छोटे काम
बहुत लोगों को लगता है कि रिपेयरिंग का काम छोटा होता है, लेकिन सच कहूँ तो इसी काम से रोजी रोटी चलती है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं आपको अपने अनुभव से एक बात बताना चाहती हूँ। कई बार ग्राहक जल्दी में आते हैं और कहते हैं, दीदी आज ही कर दीजिए। अगर समय हो तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनका काम उसी दिन पूरा करके दूँ। इससे ग्राहक खुश होते हैं और दोबारा काम भी दुकान पर आते हैं। एक और बात मैंने सीखी है कि हर कपड़े को ध्यान से देखना चाहिए। कई बार ग्राहक एक जगह की सिलाई बताता है, लेकिन कपड़े में दूसरी जगह भी दिक्कत होती है। अगर हम पहले से बता दें तो ग्राहक को भी अच्छा लगता है। पैसे के मामले में भी सीधा बात करना है, उतना ही चार्ज बताइए। ईमानदारी से काम करेंगे तो ग्राहक का भरोसा अपने आप बन जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात, कभी भी छोटे काम को छोटा मत समझिए। 20, 50 या 100 का काम भी पूरी मेहनत और सफाई से कीजिए। यही छोटे छोटे ग्राहक आगे चलकर आपके लिए नए ग्राहक लेकर आते हैं। अगर आप भी सिलाई रिपेयरिंग का काम करते हैं या शुरू करना चाहते हैं तो कमेंट में अपना अनुभव ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरा आज का मॉर्निंग ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अपने नए अनुभव के साथ।